सर्दियों के मौसम में बहुत बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आप अपनी स्किन की केयर किस तरह से करते हो जो आपकी स्किन एकदम निखरी हुई, खिली-खिली सी ग्लो करती हुई नज़र आती है। तो देखिए जी, मैं सिर्फ़ 3 चीज़ों का ध्यान रखती हूँ अपनी स्किन केयर के लिए। बड़े तामझाम में मैं बिल्कुल भी नहीं पड़ती। किचन में मौजूद इंग्रीडिएंट्स के साथ ये मेरी स्किन की केयर होती है एंड ट्रस्ट मी, अगर आप रेगुलरली नेचुरल चीज़ों को, ऑर्गेनिक चीज़ों को फ़ॉलो करते हो, तो आपकी स्किन जो है ना बहुत अच्छी होती चली जाती है। आपको खुद भी नहीं पता चलता और एक दिन आप खुद को जब आईने में देखते हो तो ये बोलते हो क्या ये मैं ही हूँ? तो मेरी भी स्किन पहले इस तरह की इतनी भी अच्छी नहीं होती थी। उम्र भले ही बढ़ रही है, लेकिन स्किन जो है ना मेरे को और भी छोटा कर दे रही है। तो कैसे करती हूँ केयर? क्या 3 चीज़ों का मैं ख़ास ख़्याल रखती हूँ। सबसे पहले तो आ गई आपकी क्लींजिंग, दूसरी आ गई है टोनिंग एंड तीसरी आ गई मॉइस्चराइज़र। गर्मियों के मौसम में हम इस चीज़ का ध्यान थोड़ा रखते हैं, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्वेटिंग होती है। लेकिन सर्दियों में पता नहीं क्यों हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। जैसे हमें खाने में ना हर तरह के विटामिन्स चाहिए होते हैं, मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, फैट भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। उसी तरह से हमारी स्किन को भी इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है और कहीं न कहीं हम मॉइस्चराइज़र की तरफ सर्दियों के मौसम में ध्यान देते हैं, बाकी 2 चीज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ बता रही हूँ, चलिए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले टोनर की बात करें, क्लींजिंग का भी मैं आपको बताऊँगी। मोस्टली हम क्या करते हैं, साबुन, फेस वॉश, कोई पूछेंगे आप कौन-सा फेस वॉश यूज़ करते हैं, वही हम भी यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही बैड हैबिट है। अगर मैं अपनी बात बताऊँ, तो मैं किसी भी तरह का ना साबुन, ना फेस वॉश इस्तेमाल करती हूँ। मैं घर के, जैसे मैंने बताया आपको, किचन के इंग्रीडिएंट से ही ये काम भी करती हूँ और उससे मेरी स्किन बहुत अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाती है। एक्चुअली मैं एक ही बाउल लेकर के आई हूँ ना, तो मैं इसको ख़राब नहीं करना चाहती, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। फिर एंड में हम ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ क्लींजर बनाने का, वो बना कर के मैं लगा के भी आपको दिखाती हूँ। ठीक है? बाकी अब टोनर की बात कर लेते हैं पहले। टोनर के लिए देखिए, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पिंपल्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है जिनकी, उनके लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि गुलाब जल सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए। गुलाब जल, अब सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में हमारी जो स्किन है ना ड्राई होती है, शुष्क हवाओं की वजह से ड्राई बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें आपको मैंने क्या बताया था कि आपने क्या करना है कि गुलाब जल में ही इतनी ये बॉटल ली, उसी में ही आपने थोड़ा ग्लिसरीन इसके अंदर मिक्स कर लेना है। ग्लिसरीन बहुत बेस्ट इंग्रेडिएंट है सर्दियों के मौसम के लिए। आपकी स्किन बिल्कुल भी नहीं फटेगी अगर आप रेगुलरली इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो टोनर है ना, ये आपके मेकअप रिमूवर के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को आपको ज़रूर से ज़रूर रात को अपना चेहरा अच्छे से क्लीन करके सोना चाहिए। फेस वॉश नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जस्ट ये जो गुलाब जल है, इसको आपने क्या करना है, कॉटन पैड लीजिए या वाइप लीजिए, उसके अंदर इस तरीके से आपने इस गुलाब जल को लिया, जिसमें हमने ऑलरेडी ग्लिसरीन ऐड कर रखी है। अब सवाल रहता है कि किस रेशो में आपको गुलाब जल और ग्लिसरीन को इस्तेमाल करना है। ग्लिसरीन को हमेशा डाइल्यूट करके इस्तेमाल करें और रेशो 1:4। अगर आपका 4 गुना गुलाब जल है तो 1 गुना उसमें आपका ग्लिसरीन जाएगा। इस तरह से आप मेज़रमेंट कर सकते हैं। 4 चम्मच अगर गुलाब जल की ली है तो उसमें 1 चम्मच आप डाल देंगे ग्लिसरीन की, सर्दियों के मौसम के लिए। क्योंकि सर्दियों के मौसम में ना हमारी स्किन फटती ज़्यादा है और ग्लिसरीन में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको हील करने का काम करती है। तो इस तरीके से आपने लिया गुलाब जल को, पहले तो इस तरह से मतलब टैप-टैप करते हुए चेहरे पे लगाया। टैप-टैप करते हुए इसलिए ताकि पोर्स के अंदर की गंदगी भी निकल जाए। फिर इसी की मदद से अच्छे से बढ़िया से अपने चेहरे को अपने साफ कर लिया। ठीक है? ये आपके चेहरे से डस्ट वगैरह को भी रिमूव करेगा, बहुत ही बढ़िया तरह से आपकी स्किन को टोन भी करेगा और आपके लिए मेकअप रिमूवर का भी काम करेगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं कि जिन लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यादा जो है ना ड्राई रहती है, गर्मी के मौसम में भी ड्राई रहती है, सर्दियों में तो और भी ज़्यादा फटती है। उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैंने बताया था कि उनको इस्तेमाल करना है कच्चे दूध का। कच्चा दूध या बॉयल भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप बस दूध का इस्तेमाल करना है। कच्चा दूध अगर लेते हो तो उसमें लैक्टिक एसिड ज़्यादा होंगे, ज़्यादा क्वांटिटी होती है, तो आपकी फेयरनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब स्किन को लाइट करने के लिए। ठीक है?
बाकी अगर नहीं है कोई बात नहीं है, आप बॉयल वाला भी ले सकते हो। इस तरीके से लिया, सेम इसी तरह से जैसे आपने यहाँ पे गुलाब जल का इस्तेमाल किया, वैसे ही ये देखिए इस तरह से आपने दूध लिया यहाँ पे, इसमें टिश्यू ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, इस तरीके से आपने टैप टैप करते हुए पहले उसको लगाया और फिर इसी की मदद से अपने चेहरे को अच्छे से साफ कर लिया। साफ करने के बाद फिर दोबारा से आपने यही गुलाब जल अपने चेहरे पे टैप टैप करते हुए एक बार 1-2 लेयर्स में ज़रूर लगाएं। लगाने के बाद छोड़ दें ऐसे ही। जब सूखेगा हल्के हाथों से चेहरे को रगड़ोगे तो मैल आपके चेहरे से निकलती हुई आपको नज़र आएगी। रगड़ना भी नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो। आप सुबह मॉर्निंग में जो आपकी स्किन केयर है वो आप कर सकते हो, जो भी रूटीन फॉलो कर सकते हो। आप देखोगे इतना भी करोगे तो रेगुलरली आपकी जो स्किन है ना वो सॉफ्ट होती चली जाती है। बहुत ही ज़्यादा अगर ड्राई रहती है स्किन तो इसमें भी आप थोड़ी सी ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं, सेम उसी रेशो में 1:4 में। ठीक है, तो आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, इतनी मुलायम हो जाएगी, दिन पर दिन निखरना शुरू हो जाएगी। ओपन पोर्स की समस्या है उसके लिए भी काम करेगी, बाकी स्किन को टाइट करने का काम भी ये करता है। मतलब प्रोटीन इसमें भरपूर मात्रा में है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखेगा और कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। तो आप खुद देखना कि चेंजेस कितने आ रहे हैं आपकी स्किन में। तो बस ये छोटा सा उपाय है। बाकी तीसरा आपको क्या करना है, जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा झुर्रियाँ, फाइन लाइन्स, रिंकल्स दिखना शुरू हो गए हैं, उनके लिए भी मैं उपाय बता रही हूँ। आपको क्या करना है कि चावल को लेना है, मुट्ठी भर चावल लीजिए, उसको भिगो करके रख लीजिए। आपको इसे 2 दिन इसी पानी में भिगो करके रखना है। आपका जो पानी है वो फर्मेंट हो जाएगा। जैसे आपने सुन रखा होगा कि स्प्राउट्स हम लोग खाते हैं, तो उसमें क्या है कि प्रोटीन की जो मात्रा होती है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारे लिए और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। या फिर फर्मेंट फूड हमें बताया जाता है कि आपके पाचन को दुरुस्त रखने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसी तरह से ये जो फर्मेंटेड आपका चावल का पानी बन जाता है, ये भी आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो 2 दिन आपने मतलब थोड़ा-सा आपको इससे खट्टी-सी स्मेल आना शुरू हो जाती है 2 दिन में। तो इसको आप बस इसी तरह से किसी भी जैसे ये शीशी है, इस तरह से भर के रखिए। हफ्ता भर ये आपका ईज़िली चल जाएगा। बाकी ज़्यादा दिन तक के लिए बना कर के नहीं रखना है खुद से। हफ्ता भर भी आपने फ्रिज में रखना है उसको। अगर बहुत ही ज़्यादा हमारी तरह ठंड रहती है, तो बाहर भी चल जाएगा। उसको भी आप स्प्रे बॉटल की मदद से अपने चेहरे पे स्प्रे कर सकते हो या फिर इसी तरह से कॉटन का लीजिए कपड़ा, उसके अंदर उसको ऐड करके टैप-टैप करते हुए लगाइए, उसी से चेहरा भी धो लीजिए। फिर वापस से उसको टैप-टैप करते हुए 2 लेयर्स उसके लगाइए, छोड़ दीजिए। खुद देखना आप रिज़ल्ट, जब आपकी स्किन एकदम मतलब टाइट होना शुरू हो जाएगी। एंटी एजिंग का भी काम करता है और स्किन लाइटनिंग का भी काम करता है। अब आपको तय करना है कि इन तीनों चीज़ों में से आपकी कौन-सी स्किन टाइप है, आपको कौन-सी चीज़ ज़्यादा सूट कर रही है। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि दूसरों को देख-देख के आपको उसी हिसाब से काम नहीं करना है। आपको खुद से चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना है और काम करना है, तभी आपको चीज़ों के बारे में भी पता चलता जाता है और आपको कौन-सी चीज़ कितना सूट कर रही है, क्या हो रहा है आपकी स्किन में, वो भी पता चलता है। और ये जो चीज़ें मैंने तीनों बताई, हर तरह की स्किन टाइप को सूट करेगा। आप कोई भी इसे ईज़िली इस्तेमाल कर सकता है। अब बात कर लेते हैं मॉइस्चराइज़िंग क्रीम की, जो कि देखो इस तरीके से मैंने कुछ बना कर के आपको कल या परसों देख लेना आप, वीडियो आपके साथ शेयर किया था। इसमें मैंने केसर डाल रखा है, उसकी वजह से आपको ये कलर, जैसे-जैसे केसर जहाँ-जहाँ पे मतलब अपना गुडनेस रिलीज़ कर रहा है, तो क्रीम का कलर ज़्यादा येलो हो रहा है। प्योर केसर है। बाकी अगर केसर आप ना ऐड कर सकें, तो इसकी जगह पे हल्दी ऐड कर सकते हैं। वैसे आप लॉन्ग उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देती हूँ और शॉर्टकट में अभी भी हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको इस क्रीम को मैंने तैयार किया था। तो देखिए इसको तैयार करने के लिए, ये देखिए इसी बाउल में मैंने इसे तैयार किया था, कल की ही बात है। तो इसको तैयार करने के लिए देखिए आपको लेना है, चावल का आटा ले सकते हो या फिर आप कॉर्न स्टार्च ले सकते हो। लेकिन इस प्रोसेस को जल्दी-जल्दी करना है क्योंकि कॉर्न स्टार्च जल्दी ही गाढ़ा होने का काम करना शुरू कर देता है। वैसे ही चावल का आटा भी। चावल का आटा नहीं है तो चावल को भिगो करके रखिए, उसको मिक्सर जार में अच्छे से ब्लेंड कीजिए और छलनी की हेल्प से छान लीजिए, तो भी ये तैयार हो जाता है। और ये क्रीम बहुत बेस्ट बन के तैयार होती है। तो ये चावल का कॉर्न स्टार्च से और चावल के आटे से मैंने तैयार किया था। तो ये मैंने ले लिया। अब देखिए इसमें आपने क्या ऐड करना है, इसमें एक तो आपने ग्लिसरीन ऐड करनी है थोड़ी-सी और 1/4 टीस्पून के जितना। आप इसको हफ्ते भर के लिए बना कर के रख सकते हो। ज़्यादा दिन तक
कोई भी चीज़ जो खुद से बनाते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव हम ऐड नहीं करते, इसलिए उसको ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का खास ख्याल रखें, चीज़ें ख़राब हो जाएँ तो उनको यूज़ नहीं करना है। ज़्यादा दिन तक के लिए बनाना ही नहीं है, बस ताज़ा बनाइए, ताज़ा लगाइए, और ज़्यादा ही बनानी है तो हफ्ते भर के से ज़्यादा नहीं बनानी है। इसके बाद देखिए, आप इसमें कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हो या फिर कोई भी फेशियल ऑयल, जैसे मैं ये ले रही थी। कोकोनट ऑयल की देखिए हालत बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रही हूँ। बाकी अगर कोकोनट ऑयल को आप गरम करके इसमें ऐड कर देते हो, मिक्स कर देते हो, तो क्रीमी जैसे टेक्सचर में ये आ जाती है। ईज़िली आप इसे डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर इतना कष्ट नहीं करना है मेरी तरह, तो आप कोई भी फेशियल ऑयल लेंगे या फिर बादाम रोगन, बादाम ऑयल लेंगे, उसको आपने यहाँ पे ऐड करना है। ऑयल ज़रूर ऐड करें, क्योंकि सर्दियों में हमारी स्किन ऐसे भी बहुत ज़्यादा फटती रहती है, और ये जो चावल का आटा होता है ये भी स्किन को थोड़ा-सा ड्राई करता है। बाकी केसर को आप ऐसे ही इसमें ऐड कर सकते हैं, 4-5 कलियाँ, या फिर क्रश करके उसको ऐड कर सकते हो। चक्के पे पीस के मैंने बताया है उस वीडियो में, उस तरह से भी ऐड कर सकते हो। और साथ में आपने इसमें ऐड कर लेनी है एलोवेरा जेल। इससे क्या होगा कि जैसे जो कोकोनट ऑयल है ना, बिल्कुल जम जाता है पत्थर की तरह, तो वो उस तरीके से नहीं जमेगा। आपकी क्रीम जो है एक बहुत ही बढ़िया टेक्सचर में रहेगी, और आप इसको ईज़िली अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही आप इसमें ऐड कर सकते हैं विटामिन ई के कैप्सूल, तो और भी पावरफुल आपकी क्रीम ये बनके रेडी हो जाती है। तो इस तरीके से फिर किसी भी कांच के डिब्बे में, या जो क्रीम की डिब्बी आपकी खाली हो गई है, उसमें आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और डेली इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 10-15 मिनट दिन के लिए भी आप इसे फ्रिज में अगर स्टोर करते हो तो ये ख़राब नहीं होगी, अगर डेली आपने नहीं बनानी है तो, या फिर 3-4 दिन के बाद नहीं बनानी है तो। तो इस तरीके से आपका मॉइस्चराइज़र हो गया, टोनर हो गया। बात करते हैं क्लींजर की। तो क्लींजर जैसे मैंने आपको बताया ही है कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चावल का आटा ले सकते हो, बेसन ले सकते हो। अगर ये चीज़ भी नहीं लेनी है तो नॉर्मल आटा जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं वो आप ले सकते हैं। 1 चम्मच के करीब आपने लेना है, और इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने शहद ऐड कर लेना है। शहद नहीं ऐड करना है तो कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हो गरम करके, या फिर बादाम ऑयल, या कोई भी फेशियल ऑयल। वो इसलिए क्योंकि आजकल जो है ना, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा फटती है, तो ये चीज़ आप ज़रूर से ज़रूर करें। नहीं तो स्किन, क्योंकि चाहे चावल का आटा है या फिर आपका बेसन है, ये जो चीज़ें हैं ना आपकी स्किन को थोड़ा ड्राई करती हैं। बाकी 2 इंग्रेडिएंट ले लिए। तीसरा आपको मैंने बताया कि आप कोई भी फेशियल ऑयल ले सकते हैं, और उसके बाद फेशियल ऑयल अगर नहीं लेना है तो आप मलाई भी ले सकते हो, उसके भी बहुत बेस्ट रिजल्ट आते हैं विंटर्स में। और बाकी फिर आपने थोड़ा-थोड़ा दूध ऐड करते जाना है इसमें, और इसका एक बहुत ही बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लेना है। देखिए, अगर आप जल्दी में हो तो ये काम आप अपने हाथ पे, अपने पाम पे भी कर सकते हो। मैं तो करती हूँ मैं इसी तरह से जब मैं जल्दी में होती हूँ। बाकी अगर अच्छे से आप मैश नहीं चाहते बिल्कुल भी, तो इस तरीके से बनाएँ, और फिर इसको क्या करना है आपने, बहुत अच्छी तरह से आपकी स्किन इससे क्लीन हो जाती है। इसको अच्छे से आपने इस तरह सर्कुलर मोशन में अपने चेहरे पे लगाना है। जो भी चीज़ आपको ईज़िली अवेलेबल हो रही है वो आप लेंगे। बाकी दूध की जगह आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको दही ज़्यादा सूट करता है तो। या फिर आप अल्टरनेटिव डेज़ में कभी दूध इस्तेमाल किया, कभी दही इस्तेमाल किया, इस तरीके से भी। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन में आपने मसाज किया, जितनी भी चेहरे की डेड स्किन होगी वो भी निकल जाएगी। आपको एक्स्ट्रा में स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह से आपने बस पानी के छींटे मारते जाइए, चेहरे को धोते जाइए। इसी तरह से मैं अपने चेहरे को धोती हूँ, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करती हूँ। रिज़ल्ट बहुत कमाल के हैं, आपने देख ही लिया, पूरा वीडियो बना रखा है कि स्किन अच्छी होती चली जा रही है। एज भले ही बढ़ रही है लेकिन स्किन से एज का पता नहीं चलता, स्किन यंग होती चली जा रही है। तो इसी तरह से आपको भी बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं, और आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।